जय श्री कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 11। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धे। भगवान कृष्ण अर्जुन से एक कर्मयोगी की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कर्म के तत्व को जानने वाले कर्मयोगी आसक्ति से रहित होकर, राग को मिटाकर, ममता का त्याग करके अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से केवल आत्मशुद्धि के लिए, अंतःकरण की पवित्रता के लिए कर्मों को करते हैं। ऐसे कर्मयोगियों में न तो कर्मों के प्रति कोई आसक्ति रह जाती है और न ही उनमें अपने कर्मों का फल पाने की कोई इच्छा रह जाती है। भगवान कृष्ण अर्जुन को एक कर्मयोगी के विषय में विस्तार से बता रहे हैं कि एक कर्मयोगी किस प्रकार अपने कर्मों को अकर्म में परिवर्तित कर देता है, किस प्रकार एक कर्मयोगी अपने कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान कहते हैं कि एक कर्मयोगी अपने कर्मों के प्रति आसक्ति से रहित हो जाता है, ये जानकर कि मैं आत्मा हूं, मैं शरीर नहीं हूं और ये शरीर मेरा नहीं है। इस प्रकार मैं और मेरा से मुक्त होकर एक कर्मयोगी आत्मस्वरूप में स्थित रहता है। चूंकि एक कर्मयोगी ये जान लेता है कि आत्मा होने के कारण मैं किसी भी क्रिया को करने वाला कर्ता नहीं हूं, इसलिए वह अपने सभी कर्मों को आसक्ति से, राग से, ममता से रहित होकर करता है। यह जानकर कि सभी क्रियाएं प्रकृति के द्वारा, प्रकृति के गुणों के माध्यम से की जाती हैं, वह तो इन क्रियाओं के होने में निमित्त मात्र है। वह सभी कर्मों से, उसके शरीर, मन, बुद्धि और इंद्रियों से होने वाली सभी क्रियाओं से वह अपना संबंध विच्छेद कर लेता है। और ऐसा कर्मयोगी यह भी जानता है कि परमपिता परमेश्वर ही वास्तविक भोक्ता हैं। परमात्मा के लिए ही सभी कर्म किए जाते हैं और कर्मों के फल भी परमात्मा के लिए ही होते हैं। कर्मों के भोक्ता भी परब्रह्म परमात्मा ही हैं। इस प्रकार वह अपने कर्म फलों के भोक्तापन से भी मुक्त हो जाता है। उसमें कर्म फलों को भोग करने की कोई इच्छा शेष नहीं रहती। अपने कर्मों के फल पाने की उसमें कोई कामना नहीं रहती। तो फिर एक कर्मयोगी किस लिए कर्म करता है? उसके मन में कर्म करते समय क्या भावना रहनी चाहिए? इसको बताते हुए भगवान कहते हैं कि अपने शरीर से, अपने मन से, अपनी बुद्धि से और अपनी इंद्रियों से कर्तव्य रूप में यज्ञ की भांति अपने कर्मों को करते हुए एक कर्मयोगी आत्मशुद्धि के लिए कर्म करता है। उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाए, उसमें संसार के प्रति जो राग, द्वेष, मान, अपमान, सुख, दुख, हानि, लाभ जैसे कल्मश भरे रहते हैं, वह इनसे रहित हो जाए। वह अपने अंतःकरण में, अपनी आत्मा में आनंद का अनुभव करे। ऐसी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोगी अपने शरीर से, अपनी इंद्रियों से, अपने मन से और अपनी बुद्धि से कर्म करता है। इस प्रकार भगवान कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको यह शिक्षा दे रहे हैं कि हमें भी एक कर्मयोगी की भांति अपने कर्मों को आसक्ति से, ममता से, राग से रहित होकर करना चाहिए। हमें अपने कर्मों को करते समय उनसे प्राप्त होने वाले फलों की कोई कामना नहीं रखनी चाहिए, कोई आशा नहीं रखनी चाहिए, बल्कि हम अपने कर्मों को इस तरह करें कि हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाए।